बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ मैं हुसैन हुसैन बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी जिला कोरंगी तारिक नवाज की हिदायत पर थाना कोरंगी सनती एरिया पुलिस और सिंध रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस अफसरान और सिक्योरिटी इदारों पर हमला करने वाला हाई प्रोफाइल मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम शहर में दहशतगर्दी और जलाओ घिराव में भी मुलविस रहा है। गिरफ्तार हाई प्रोफाइल जुनैद उर्फ बुलडॉग का ताल्लुक MQM लंदन ग्रुप से है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से गैर कानूनी असला एक क्लाशनकोफ बरामद हुई। इंतहाई खतरनाक मुलजिम जुनैद उर्फ बुलडॉग 36 अफराद के कत्ल में भी मुलविस रहा है। थाना कोरंगी सनती एरिया SHO इंस्पेक्टर हुमायूं खान का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम जुनैद उर्फ बुलडॉग MQM के सेक्टर इंचार्ज रईस का राइट हैंड कहलाता था। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम कराची पुलिस पर हमले और पुलिस अफसरान के कत्ल में भी मुलविस रहा है। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम ने साल 2014 में कोरंगी के एरिया के इलाके में 2 पुलिस एहलकारों को भी शहीद किया था। गिरफ्तार मुलजिम ने दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 26 एहलकारों को भी जख्मी किया था। हाई प्रोफाइल मुलजिम पर SP मोहम्मद शाह के कत्ल का भी इल्जाम है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कराची में सैकड़ों मुकदमा दर्ज हैं। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी के भी मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश का अमल जारी है। मजीद इंकशाफात मुतवक्का हैं। शोरकोट में गवर्नमेंट हाई स्कूल खमानावाला के टीचर मलिक कौसर रजा रिटायर्ड हो गए। मलिक कौसर रजा की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। अलविदाई तकरीब में इदारा हज़ा के प्रिंसिपल, जुमला स्टाफ और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। प्रिंसिपल स्कूल हज़ा जुमला स्टाफ ने फूलों के हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर करके खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर रिटायर्ड होने वाले टीचर मलिक कौसर रजा का कहना था कि तालीमी सेक्टर में 41 साल ईमानदारी से पूरे करके जा रहा हूँ। इस अरसे के दौरान पूरी ईमानदारी से बच्चों पर मेहनत की है, जिसकी बदौलत कई शागिर्द बड़े ओहदों पर फाइज हैं। इनका कहना था कि अपनी पेशावराना जिम्मेदारी ऐसे तरीके से अदा की है और तमाम टीचर को ये पैगाम है कि तमाम टीचर्स पूरी ईमानदारी से अपना फ़र्ज अदा करें। इस मौका पर प्रिंसिपल स्कूल हज़ा का कहना था कि मलिक कौसर रजा एक इंतहाई और काबिल टीचर थे। इन जैसे माहिर तालीम के जाने पर दिल रंजीदा है। ये छोटे भाई और मेरे बेटों की कैसी हैं, क्योंकि मेरी सर्विस मेरी 40 साल और आप में से अक्सर की इतनी उम्र भी नहीं। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बात भी आपको कहना चाहता हूँ कि कभी अपने मंज़र को छोड़ना नहीं। जितना हो सके अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना है। अभी आपकी चाह नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप अपनी मनाज़िल को तय करेंगे और आला से आला रुतबे तक पहुँचेंगे। वाह, इजाज़त चाहूँगा। हमारे नुमाइंदा सैल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 बहावलपुर की जानिब से बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पंजाब कम्युनिटी बिल्डिंग रेगुलेशंस 2022 से मुतालिक सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन ने शिरका और मेंबरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब कम्युनिटी बिल्डिंग रेगुलेशंस 2022 के तहत बुलंद व बाला इमारत में फायर सेफ्टी और हंगामी इनखला से मुतालिक इकदामात को यकीनी बनाया जाए, जिसमें हंगामी इनखला की सीढ़ियाँ, फायर हाइड्रेंट सिस्टम की इमारत के बाहर तनसीब, सुपर निकलिंग सिस्टम की तनसीब और फायर अलार्म शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन हिफाजती इक़दामात की बदौलत कीमती जानी और माली नुकसान से बचा जा सकता है। इस मौके पर सदर बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी जुल्फ़कार अली मान और मेंबर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पंजाब कम्युनिटी बिल्डिंग रेगुलेशंस 2022 के मुतालिक इमलाक और जानी नुकसान से महफूज रहने के लिए हिफाजती इक़दामात अमल में लाए जा रहे हैं। इस मौके पर रेस्क्यू 1112 की तरफ से शुरा को फायर एक्सटेंशर के इस्तेमाल का अमली मुजाहिरा और तरबियत भी दी गई। आखिर में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन ने सदर बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी जुल्फ़कार अली मान को एजाज़ी शील्ड पेश की। हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस M4 सेक्टर 1 IG मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा की हिदायत पर जोनल कमांडर मोटरवे सेंट्रल 2 जोन DIG मोहम्मद सलीम ने सेक्टर M4 1 का विजिट किया और इंस्पेक्शन की। सेक्टर आमद के मौके पर सलामी दी गई। लाइन हेडक्वार्टर टोबा स्टेक्सिंग में पौधा लगाया गया और मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में सेक्टर कमांडर M4 1 जावेद इकबाल चदर और अफसरान और मुलाजमान ने शिरकत की। इस मौका पर मोटरवे पुलिस और टोयोटा
पुलिस और टोयोटा लालपुर मोटर्स के माबैन MOU पर भी दस्तखत किए गए। जोनल कमांडर ने अफसरान के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। मुसाफिरों के मोटरवे पर सफर को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दामात ज़ेरे गौर लाए गए। मोहम्मद सलीम का कहना था कि हादसात में मुलव्वस मुसाफिर बरदार गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मोटरवे पर एहतियाती से चलने वाली गाड़ियों के लिए मौसर इन्फोर्समेंट की जाए, रोड यूजर्स की बर वक्त मदद की जाए और हादसात की रोकथाम के लिए मुमकिन कोशिश की जाए। खबर शामिल करते हैं लालिया से। हमारे नुमाइंदा सईद मुजाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के मुकदमा का फैसला सुना दिया गया। चिन्योट पुलिस की बेहतर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की बदौलत मुलजिम पर जुर्म साबित हो गया। एडिशनल सेशन जज लालिया ने मुलजिम फ़खर को सजाए मौत 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुना दी। मुलजिम फ़खर ने मामूली तनाज़ा पर मोहम्मद यार नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम के खिलाफ थाना चनाब नगर में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। जदीद तरीका तफ्तीश पेशा वराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए मुलजिम को करार वाकई सजाएं दिलवाई जा रही हैं। ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन, मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब 10 खतरनाक डिगेट गैंग्स गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से 4 करोड़ 56 लाख रुपए मालती का मसरूका सामान भी बरामद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजमान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में लूट मार की वारदातों में मुलव्वस है। मुलजमान से बरामद माल में 7 कारें, 133 मोटरसाइकिलें, मवेशी, मोबाइल फोन्स और तलाई जेवरात शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुलजमान से लूट मार में इस्तेमाल होने वाला जदीद असला भी बरामद कर लिया गया। मुलजमान से दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात भी मुतवक्का हैं। इस मौके पर बरामद होने वाला माल मसरूका वरसान के हवाले किया गया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान फिजाई के मुताबिक दी सिटी स्कूल कैंट में सालाना तकरीब पर खुसूसी रिपोर्ट। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है द सिटी स्कूल में और यहाँ हमारे साथ द सिटी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की हेड मिस महविश भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आज के फंक्शन क्या। जी मेरा नाम महविश शौकत है और मैं सिटी स्कूल्स नेटवर्क की नेटवर्क पार्टनर हूँ और मैं पेशावर के सारे स्कूल्स को देखती हूँ। यहाँ आज हमारा जो इवेंट था आप सब ने देखा, इसका मकसद वालिदैन को और असातिज़ा को और पब्लिक को ये आगाही देनी थी कि स्टूडेंट्स को बेहतरीन कॉन्फिडेंस देने के लिए और उन्हें एक अच्छे कम्युनिकेशन लेवल पे लाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट कराया जाए। इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी 250 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं जिसमें हमारे डिफरेंट कैटेगरी की स्कूल्स हैं और हम पूरे पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ममालिक में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। I am the network partner for the city schools in Peshawar and very happy and proudly I want to communicate this thing to the public that these students who are standing with us today are the students of city school and right now they are studying in one of the most prestigious medical colleges of Pakistan, that's Khyber Girls Medical College, and I really want to encourage all the people who are thinking of admitting their students or their children to the schools. They must come and visit us. We will definitely provide you with excellence and academic standards that you expect for your children. Thank you very much. Thank you. Ji, I'm Romana Anjum here, headmistress of the City School Kant Senior Peshawar. We are honored that today Ma'am Mavish, our network partner, has joined us. And today was a wonderful day because 100% student engagement को हमने जो है इंश्योर किया। हमारा हर बच्चा जो है इतनी छोटी सी उम्र में अर्ली ईयर्स के बच्चे हैं माशाल्लाह, they have performed so very well and they have literally shown कि how they can demonstrate their skills whatever we are enabling them to learn with us. तो ये वाली एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों की सलाहियतों को फ़र्दर उभारने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि बहुत रेगुलर बेसिस पे हर स्कूल में होनी चाहिए। मैडम ये बताएं कि जब एक वालिदैन बच्चे को लेके आती है तो उस टाइम वो ज़ीरो होता है। जी जी। और जब उसको आप तरबियत देते हैं उसको हीरो बनाती है, जब वो यहाँ से हीरो बना के जा रहा होता है क्या महसूस करते हैं?
نو ڈاؤٹ وہ تو ہمارے لیے بہت ہی ایک مومنٹ آف پرائڈ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے اپنے بچے کو صرف 21st سینچری اسکل ڈیولپمنٹ نہیں کی ہوتی بلکہ اس کی ایک ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی پہ ہم نے کام کیا ہوتا ہے. اور جب پھر ہمارے بچے ماشاءاللہ پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن لیتے ہیں اینڈ وانس دے میٹ اپ ایز پروفیشنلز تو اس وقت تو ہمیں لگتا ہے کہ وی آر ان دا ایئر اینڈ وی ریئلی فیل بلیسڈ. اس ٹائم کوئی ایسے پوسٹ پر آپ کا اسٹوڈنٹ موجود ہے جو آپ کے علم میں ہو؟ جی بالکل. آپ جو ہے ہمارا جو ہے پشاور میں جو ہے شیرپا ہاسپٹل ہے جو ہمارا KTH ہے, لیڈی ریڈنگ ہے. آپ ڈفرینٹ جو ہے وہ لائرس کو وزٹ کریں اور ایون انجینئرس کو وزٹ کریں, آپ کو ہر شعبے میں جو ہے وہ آپ کو سٹی اسکول کے جو ہے سٹیزنس ملیں گے اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف دیم. تھینک یو. جی میرا نام مانیہ جمال ہے اور میں آج کل 2nd ایئر میں ہوں خیبر گرلز میڈیکل کالج میں, اور بالکل میں نے اپنی اسکولنگ دا سٹی اسکول سے کی ہے اور آئی ایم ویری پراؤڈ کہ مجھے آج موقع ملا ہے یہاں پر, اور مجھے اپنا بچپن یاد آیا کہ کبھی میں بھی اس طرح اسٹیج پہ ہوتی تھی, اسی طرح پرفارمنس وغیرہ کرتی تھی. تو آپ مطمئن ہیں دی سٹی اسکول سے؟ میرا نام ڈاکٹر شہاب ہے, میں ایک ڈینٹل سرجن ہوں اور میرا بیٹا ادھر پڑھتا ہے نرسری کلاس میں. ہم تو بہت سیٹسفائڈ ہیں اور الحمدللہ گرومنگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہے. میرا جو بیٹا ہے وہ کلاس نرسری میں پڑھتا ہے. ایونٹ کرسپ ہوتا ہے, شارٹ کرسپ بریف اور بہت ہی ونڈرفل ہوتا ہے, مزہ آتا ہے. سٹی اسکول کا تو موٹو ہی لائف سکلز کے اوپر ہے اور جو پرفارمنس انہوں نے کیا ہے ظاہر ہے اس میں ان کو کانفیڈنس کو بہت بوسٹ ملا ہے. اور اس کے علاوہ جب دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں نا, ایجوکیشن اور اسکلس, تو جو بچے کی پرسنالٹی نکلتی ہے تو وہی بچے پھر آگے ایکسل بھی کرتے ہیں. I have graduated in class 2T. I am very proud and I will work hard than I think. Very good day. We all performed cinema and we also got graduated. So it was a very fun day and I loved it. سٹی اسکول نے ہمیشہ بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور بچوں کے لحاظ سے بہت اچھا ہے, تو آئی وڈ سجیسٹ پیرنٹس ٹو پش ان دیئر کڈس ٹو دا سٹی اسکول. Graduated to class 2 to class 3 and I am so proud and I will work hard. خبر شامل کہتے ہیں سمندری سے. سمندری وابٹا آفس میں بجلی کے ٹرانسفارمر کی مرمت کے دوران آگ بھڑک اٹھی. ریسکیو 1122 کے انچارج فہد امین نے فوری طور پر اپنے ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کے عملے کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا. کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اس دوران سمندری کے شہریوں نے ریسکیو 1122 کی کارکردگی کو خوب سراہا. خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے. ہمارے نمائندہ خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد کی زیر صدارت فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈز کی انسداد ملاوٹ مہم کا آغاز. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت چودھری محمد طارق, ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت چودھری محمد طاہر کی بریفنگ. اسسٹنٹ کمشنر نعمان علی ڈوگر اور ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر سمیت دیگر افسران اور کاشتکاروں کی شرکت. سال 2023 میں اب تک 25 سیمپلز لیے گئے. 4 نمونہ جات انفٹ ہونے پر 2 مقدمات درج. کھادوں اور پیسٹی سائڈز کی چیکنگ کے لیے ریڈز کی جا رہی ہیں. کسانوں کو معیاری زرعی ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے. ڈپٹی کمشنر زرعی ادویات بارے کسانوں کی آگاہی ضروری ہے. عدنان ارشاد ڈیلرز, شاپس, منڈیوں اور دیگر مقامات پر شکایات نمبر درج ہونا چاہیے. عدنان ارشاد کپاس کی بوائی کا ٹارگٹ مکمل ہونے کے بعد فصل کو غیر معیاری ادویات سے بچایا جائے. کسانوں کی آگاہی کے لیے سوشل میڈیا سمیت تمام تر شہری ذرائع بروئے کار لائے. ڈپٹی کمشنر لوگوں کو اچھی کوالٹی کے پیسٹی سائڈز کی فراہمی یقینی بنائیں. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان مہر شاہ زمان لک نے چوٹی زیرین میں مانکا کینال کے اطراف میں واقع دربار شاہ جہان کا دورہ کیا. سیلابی پانی سے متاثرہ دربار ملحقہ قبرستان اور آبادی کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ انہیں محفوظ رکھنے کے احکامات بھی جاری کیے. مزید کہتے ہیں کہ سلٹنگ جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹلی اور میکسیمم لیول پہ کی ہے تاکہ پانی یہاں سے میکسیمم فلو کر کے نکل جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی قبرستان اس رستے میں آ رہے ہیں یا آبادیاں آ رہی ہیں ان کو ہم کیٹر فار کریں گے تاکہ جتنا ہم ان کو بچا سکیں وہ بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 2-3 اسکیمیں محکمہ کی ڈیزائن بھی ہیں. اگر وہ اسکیمیں ورلڈ بینک سے اور ہماری اپروو ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ یہ سارا ایریا جو ہے یہ پرزرو اور پروٹیکٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو ہیومنلی پاسبل ہے جتنے محکمے ہیں ان کو الرٹ کیا ہوا ہے اور محکمہ اریگیشن اس کے اوپر مزید کام کرے گا. لوگوں کے جو کنسرنز ہیں. کوہاٹ میں ریونیو تحصیلدار نے مبینہ طور پر ایک بیوہ عورت کی زمین غیر قانونی طریقے سے بااثر شخص کے نام پر منتقل کر دی. بیوہ نے تحصیلدار کے تبادلے کا مطالبہ کر دیا. گڑھی مواز خان میں میری ذاتی زمین ہے. گڑھی مواز خان کوہاٹ میں. میرے پشاور میں ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے
वहाँ से मैं स्टे लेकर आई, 3 जगह पे मैंने दे दी है, कपूरथला सेक्शन और पटवार खाने तहसील में। मुझे पता चला कि आमिर तहसीलदार ने जाली इंतकालात किए। जब मुझे पता चला तो मैंने शोर मचाया। जब मैं दूसरे दिन गई तो आमिर तहसीलदार ने मुझे पेपर टेबल पर रख दिया कि मैंने कैंसिल कर दिया। अमान अफरीदी बुरहानुल हक इसके कहने पे इसने इंतकाल किए। मैं सबूत के साथ दरख्वास्त लेके कमिश्नर दफ्तर गई हूँ। दरख्वास्त के साथ सबूत के साथ मैं एंटी करप्शन पेशावर गई हूँ। सबूत के साथ दरख्वास्त देकर कोहाट एंटी करप्शन में गई हूँ। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके बावजूद आमिर तहसीलदार ने 2 और इंतकाल किए। अगर किसी अफसर ने एक्शन लिया होता तो आमिर तहसीलदार की हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह कर और इंतकालात कर लेता। आमिर तहसीलदार जो है ना, उसका बात नहीं मानता तो उसकी ट्रांसफ़र करा देता है। आप लोगों का शुक्रिया, मेरी आवाज़ उठाएं, आमिर तहसीलदार को हटाएं, किसी ईमानदार बंदे को बिठाएं ताकि हमारी परेशानियां कम हैं कि उसने और भी इजाफ़ा की। डिप्टी कमिश्नर और एंटी करप्शन इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले ले ताकि और गरीब का हिस्सा ना ले, दूसरे बंदे ना ले। आमिर तहसीलदार जो है ना, इसको हटाए, ईमानदार बंदे को बिठाए। शुक्रिया। कौमी अमन कमेटी के चेयरमैन चौधरी अरशद गुज्जर ने पाक फौज से इजहार यकजहती का इजहार करते हुए पाकिस्तान के दफा की खातिर जाम शहादत नोश करने वाले शहदा की तनसीबात को जलाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कौमी अमन कमेटी के चेयरमैन चौधरी अरशद गुज्जर ने कहा है कि वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले शहदा की तनसीबात को जलाना इंतहाई काबिल मजम्मत फेल है। मुल्क के दफा और पाक फौज की मजबूती हर मुहिब वतन का बुनियादी हक है। हमारा तन मन धन मुल्क पर कुर्बान। जब भी हिंदुस्तान ने हमें ललकारा या पाक फौज ने आवाज़ दी तो मुल्क का बच्चा बच्चा पाकिस्तान और पाक फौज की दफा के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरीग नहीं करेगा। उन्होंने शहदा की सरबुलंदी और वतन अजीज़ की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।